अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी आप कोई बर्ड्स अपने घर में लाते हैं या अपने सेटअप के लिए लाते हैं तो आप इस उम्मीद से लाते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें, अच्छी तादाद में अंडे और बच्चे निकालें ताकि आपको फ़ायदा हो और आपकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो। तो उस लिहाज से आज मैं आपको गर्मियों का कामयाब बेहतरीन फार्मूला ऐसा बताऊंगा जिससे आपके जो बर्ड्स हैं अगर तो ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसे ब्रीड भी करेंगे और जो उनकी अंडे और बच्चों की तादाद है वो भी बेहतर हो जाएगी। आपके पास दोस्तों चाहे बजीज हो, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, फिंचीज हो, जावा हो, इंशाल्लाह ये हर एक के लिए मुफीद है और हर एक के लिए कामयाब है। तो आपने इसको जरूर इस्तेमाल करना है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पकड़ लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि आप बर्ड से गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए आप एसी या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो जो ब्रीडिंग के लिए आपके जो बर्ड्स हैं उनकी जो एज है वो पूरी होनी चाहिए, जिसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों उनकी जो पेयर है वो भी लगा होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल आइडेंटिफिकेशन आपको कंफर्म होनी चाहिए ताकि वो ब्रीड करने में हमें या ब्रीड लेने में आसानी हो सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फार्मूले की कि आपने वो फार्मूला किस तरह तैयार करना है। नंबर 1 पे दोस्तों आपने हाफ केजी या आधा किलो आपने ले लेने हैं ब्लैक चने। उसके बाद आपने ले लेनी है आधा किलो गंदुम। आधा किलो गंदुम के बाद आपने इसमें लेने हैं हाफ यानी 250 ग्राम या एक पाव आपने हरे मूंग की दाल लेनी है और जो एक पाव है आपने इसमें व्हाइट लोबिया ले लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने इसमें पीनट यानी मूंगफली का इस्तेमाल करना है, जो कि आपने लेनी है सिर्फ 50 ग्राम। क्योंकि गर्मी है तो लिहाजा आपने इसको ज्यादा तादाद में नहीं डालना, तो कम तादाद में डालना है। ये मैं आपको चीजें इतनी तादाद में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो फार्मूला है वो पूरी गर्मियों तक इजिली चल जाए। अगर आपने टेस्टिंग के लिए कम बनाना है तो आप कम बनाकर भी एक दफा टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा बना सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपने ये फार्मूला बनाना कैसे। आपने सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है और आपने रात को ये पानी में भिगो कर रख देनी है। सुबह आपने इनको निकाल लेना है पानी से और पानी साफ करने के बाद आपने 15 मिनट इनको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह खुश कर लेना है। खुश करने के बाद आपने इसमें आधा चम्मच लाइजोविक या वाइडालिन सिरप शामिल करना है और शामिल करने के बाद आपने इनके ऊपर जो है वो अंडे के छिलकों का पाउडर जो है वो डाल देना है। क्योंकि इसमें सिरप मिक्स किया होगा तो अंडे के छिलके जो हैं इसके ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई हो। दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनमें काफी मिकदार में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये फार्मूला जो है वो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और मैंने खुद इस्तेमाल किया है जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तभी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप भी इस्तेमाल करें, इनसे अच्छी ब्रीड लें। तो अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि इसको कितना इस्तेमाल करना है और हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपके पास चाहे बजीज हैं, लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, आप हर परिंदे को ये फार्मूला यूज़ करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने ये करना है कि अगर आपने कॉलोनी सेटअप किया है तो आप इसे जो है दाने में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर आपने लहदा बर्ड्स या पेयर रखे हुए तो आप एक चम्मच जो है वो फी पेयर के हिसाब से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल कराना है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करवाया तो नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने हफ्ते में 2 दफा ये अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आपके पास गर्मियों में अच्छी ब्रीड आएगी, इतने अच्छे नतीजे आएंगे कि आप खुश हो जाएंगे और ये हर किसी को रिकमेंड करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।